और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से मिल रही है खबर, जहां मंत्रालय में लॉ एंड ऑर्डर की बैठक खत्म। तो बैठक में पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो मंत्रालय में लॉ एंड ऑर्डर की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीट सिस्टम को मजबूत करें, मजबूत इंटेलिजेंस की कार्य योजना पेश की जाए। मंत्रालय में लॉ एंड ऑर्डर की बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। बैठक में पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मंत्रालय में लॉ एंड ऑर्डर की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं। देखिए ऋतिक, खरगोन में जो घटना हुई है उसमें लगातार ये बात उठ रही थी, चाहे विपक्ष की तरफ से चाहे सरकार में भी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फैल रहा है कि खुफिया तंत्र को पता ही नहीं चला कि मस्जिदों में लोगों के घरों पर किस तरह से पत्थर इकट्ठे हो गए, पेट्रोल बम इकट्ठे हो गए। तो ये एक तरह से फेल्यूर था, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सख्त नाराजगी जाहिर की और उन्होंने एडीजी इंटेलिजेंस से कहा है कि वो एक नई कार्य योजना बनाकर दें कि किस तरह से आपका डिपार्टमेंट काम करेगा। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको लगाइए, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाइए। उनकी भी सूची मांगी है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों पर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। भोपाल में जो कल कार्रवाई हुई है अतिक्रमण हटाने की, वो भी सतत जारी रहनी चाहिए और उसकी तारीफ भी की है। उन्होंने एक बात और कही है कि जो पुलिसकर्मी अफसरों के घर पर लगे हैं, साथी कर्मी लगे हैं और जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको वापस नियमानुसार पात्रता के अनुसार ही लोगों के घरों, मतलब जिन अफसरों के घरों में ड्यूटी कर सकते हैं उतनी ही लगाएं। ज्यादा अफसर लगे हुए उनको वापस पुलिस महकमे में दिया जाए। जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को सलामी कराना बंद कर दिए, उसी तरह से अफसरों के घरों में गुलामी बंद करने की बात कही है उन्होंने। लगातार उन्होंने पहले भी कहते रहे हैं कि जो कार्रवाई जारी रहे, दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अतिक्रमण करने वालों माफिया के खिलाफ भी किसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। और उन्होंने ट्रेनिंग की बात भी कही है कि दंगा रोकने के लिए ट्रेनिंग भीड़ अनियंत्रित हो गई है, तो क्या करना चाहिए, इस बारे में भी पुलिस मुख्यालय विचार करे और इस तरह से ट्रेंड करे। सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी उन्होंने जोर दिया है। धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह के कैमरे लगाए जाने की बात कही है। तो मुख्यमंत्री ने आज साफ शब्दों में कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अफसर लापरवाही कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची भी मुझे बनाकर दी जाए, उन्हें हटा दिया जाएगा और काम करने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जो चल रहा है चलने दो, ये सोचकर आप अभी तक बैठे होंगे, लेकिन ये जो तरीका है वो अब नहीं चलेगा। आपको बाकायदा काम करना पड़ेगा। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि इस तरह से काम नहीं करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई भी होगी। और एक कार्य जो योजना मांगी है वो जल्दी देने को कहा उन्होंने। एडीजी इंटेलिजेंस से कहा कि आप मुझे कब तक दे दोगे। तो निश्चित तौर पर अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी वैसा ही और डेवलप होने की दिशा में बढ़ेगा और बेहतर वहां पे अधिकारियों की पोस्टिंग होगी। अभी तक हम देखते हैं कि इस विभाग को लूप लाइन माना जाता है, वहां अच्छे लोग जाते नहीं है और इस तरह सूचना तंत्र जो है वो निष्फल हो चुका है और सूचनाएं मिलती नहीं है, क्योंकि लूप लाइन समझ के अधिकारी कर्मचारी वहां तैनात कर दिए जाते हैं। तो वो घर बैठे आधी अधूरी सूचनाएं देते हैं या फिर वो मीडिया पर निर्भर रहते हैं, खबरों पर निर्भर रहते हैं, फील्ड में जाकर काम नहीं करते। तो ये दुरुस्त करने का एक मौका मिला है पुलिस मुख्यालय को, एडीजी इंटेलिजेंस को, कि वो अपने सिस्टम को एक बार फिर चाक चौबंद कर दें, जिससे उस पर जो आरोप लगते हैं बार बार वो आरोप ना लगें। और जो घटनाएं घटती हैं इस तरह की, वो पहले ही सूचना तंत्र मजबूत होने की वजह से सरकार को पहले ही पता चल सकता है और उन पर लगाम लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। तो इस तरह से सरकार की बदनामी भी नहीं होगी, जिस तरह से खरगोन के मामले में हुआ कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल्यूर रहा है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।